और बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर से सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति ने एक महिला की हत्या करके उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। महिला उसे इग्नोर कर रही थी, उसे नज़रअंदाज कर रही थी, उससे मिलना नहीं चाहती थी, उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। इसके बावजूद भी प्रेमी के बुलाने पर महिला उसके साथ चली गई। बताया जा रहा है कि उस महिला की हत्या करने से पहले जो शख्स आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इसने महिला को अपनी ब्रेजा गाड़ी में बैठा करके कई जिलों में घुमाया। श्रावस्ती में, बहराइच में, हर जगह पर ये ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन इसको कोई ठीक जगह नहीं मिली। तो ये गोंडा जनपद के खरगुपुर थाना क्षेत्र के आर्य नगर के पास में ले जाकर के इसने महिला की हत्या करके उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। डिटेल हम आपको बताते हैं। बलरामपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक की बहू की हत्या एचडीएफसी बैंक के सेल्स ऑफिसर ने गला घोंट कर मारा और बताया कि वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। बलरामपुर पुलिस ने 4 दिन से लापता अनुदेशिका विनीता सरोज की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी प्रेमी उमेश कुमार राव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उमेश ने बताया वो बलरामपुर स्थित एचडीएफसी बैंक में सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। उसने स्वीकार किया कि अनुदेशिका उसे नज़रअंदाज करती थी, जिससे वो आहत था और इसी कारण उसने उसकी हत्या की साजिश रची। विनीता सरोज बीजेपी के पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद की बहू थी। मामला बलरामपुर के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन का है। सिविल लाइन की रहने वाली अनुदेशिका विनीता सरोज बीते 1 अप्रैल को शाम को लापता हो गई थी। इसको लेकर के अनुदेशिका के पति मदन कुमार आर्य ने थाना कोतवाली नगर बलरामपुर में 2 अप्रैल को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी विनीता सरोज 1 अप्रैल से कहीं चली गई है। इसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा है। सूचना के बाद नगर कोतवाली पुलिस तत्काल गुमशुदगी दर्ज करके जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने गुमशुदा की तलाश को लेकर के उसके परिजन और अन्य लोगों से, आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ किया और संपर्क किया। नगर कोतवाली पुलिस ने घटनाक्रम के सभी पहलुओं पर जांच प्रारंभ करके लोगों से इस संबंध में पूछताछ की। गुमशुदा के तलाश के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी सहारा लिया गया। गुमशुदा महिला के घर आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी फुटेज देखे गए। दूसरे दिन पता चला कि बलरामपुर की एक अनुदेशिका की हत्या कर शव को गोंडा जिले में फेंक दिया गया है। मृतका की पहचान विनीता सरोज के रूप में हुई। वो आदर्श कंपोजिट विद्यालय बलरामपुर में अनुदेशिका के पद पर कार्यरत थी। विनीता सरोज बीजेपी के पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद की बहू थी। गुरुवार शाम 5:30 बजे गोंडा के खरगुपुर थाना क्षेत्र के मजरा परसौनी के पास एक पुल के किनारे ग्रामीणों ने शव को देखा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि शव बलरामपुर की लापता अनुदेशिका का है। सूचना मिलते ही बलरामपुर नगर कोतवाली के थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा आरोपी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति को देखा गया जिसकी पहचान उमेश कुमार राव पुत्र सालिक राम के रूप में हुई। उमेश कुमार एचडीएफसी बैंक में सेल्स ऑफिसर है। जांच के लिए गठित टीम ने हिरासत में लेकर के कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी युवक ने बताया, मैं विनीता का रिश्ते में भांजा लगता हूं और हम दोनों में नज़दीकी संबंध थे। घर आना जाना था। विनीता ने मेरी शादी अपने जान पहचान की लड़की से करा दिया था और मेरा 3 साल का लड़का भी है। विनीता उसे कह रही थी, नज़रअंदाज कर रही थी। आरोपी ने कबूला कि कुछ दिनों से विनीता सरोज द्वारा उसको लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा था। मृतका उससे बातचीत करने से कतरा रही थी। ये भी बताया कि उसे ये पता चला कि मृतका का किसी और से नज़दीकी संबंध हो गया है। इससे वह काफ़ी खिन्न था और विनीता को मारने की योजना बना लिया। अपनी कार से 3 जिलों में घुमाया, फिर गला घोंट कर मार डाला। उसी योजना के तहत युवक ने उसे धोखे से बुला करके अपनी ब्रेजा कार में बैठा करके घूमने के बहाने ले गया। उसे 3 जनपदों में घुमाया, जिसमें श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा शामिल है। उसे घुमाने के बाद गोंडा के आर्यनगर रोड पुलिया के पास गौरनिया थाना खरगुपुर में ले जाकर के विनीता के ही दुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी। लाश को बिसुई नदी के पुल के नीचे अंधेरे में फेंक दिया। पुलिस ने ब्रेजा कार और मृतका का दुपट्टा और घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद कर लिया है। हाँ बताया सर। दिनांक 2/4/2025 को पुलिस को ये सूचना दिया गया श्री मदन कुमार आर्य के द्वारा कि उनकी पत्नी
कल शाम से लापता है। तत्काल इस पर गुमशुदगी दर्ज की गई और पुलिस की छानबीन प्रारंभ कर दी। पुलिस ने प्रारंभिक छानबीन में 2 व्यक्तियों पर शक किया और उनको बुलाकर पूछताछ की गई। उनमें जो एक व्यक्ति बुलाया गया था उसका नाम था उमेश कुमार राव और ये पहले 4-5 घंटे तक पुलिस को इधर उधर की कहानियाँ बता रहा था जो कि तथ्य से मैच नहीं खा रहे थे। तो और जब उससे घंटों पूछताछ हुई तो उसने ये बात बताया कि उसने इस महिला की हत्या करके इसकी डेड बॉडी को गोंडा में फेंक दिया है। संपूर्ण पूछताछ का विवरण जीडी में अंकित कर पुलिस नियमानुसार गोंडा उसे लेकर पहुंची और उसके निशानदेही पे पुलिस ने एक डेड बॉडी वहां गोंडा जनपद से जंगल के पास नाले के पास से बरामद किया और वो बॉडी की पहचान परिवार वालों से कराई गई। तो बॉडी उस महिला की थी जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त उमेश कुमार राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उमेश कुमार राव जिसकी उम्र लगभग 26-27 साल बताई जा रही है और जो महिला लापता थी उनकी उम्र लगभग 42 से 45 साल बताई जा रही है। और उमेश कुमार राव ने अपने बयान में ये बताया है कि उसका जो महिला थी उससे अच्छे संबंध थे और उसकी अच्छी जान पहचान थी, उनकी नज़दीकियाँ थी और अभी कुछ दिनों से महिला उसे अवॉइड कर रही थी, इसलिए इस बात से वो खिन्न आ गया था। और उसने इसका कारण ये बताया कि महिला की दोस्ती किसी अन्य से हो गई थी, इसलिए वो इससे खिन्न चल रही थी, इससे बात नहीं कर रही थी और इसी बात से आहत होकर वो जान पहचान था फ़ोन करके उसे शाम को बुलाया और बुला के घुमाने के बहाने यहाँ से श्रावस्ती और बहराइच की तरफ से होते हुए फिर गोंडा ले गया। और गोंडा जनपद जब पहुँचा तो एक सुनसान जगह पे मौका पाकर उसने उसके दुपट्टे से उसका गला दबाया और उसके बाद थोड़ा आगे ले जाकर उसकी बॉडी को फेंक दिया और फेंक के ये वापस बलरामपुर आके रह रहा था। ये जो अभियुक्त है ये सेल्स ऑफिसर है HDFC बैंक में कार्यरत है और इसके द्वारा पूरी घटना कबूला गया है और इसके सापेक्ष सभी साक्ष्य पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने जो दुपट्टा जिससे गला घोटा गया था वो अभियुक्त ने फेंक दिया था वो बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस प्रकरण में मोबाइल भी बरामद कर लिया है और पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। और त्वरित घटना सफल अनावरण करने के लिए पूरी पुलिस टीम को इनाम की घोषणा करता हूं और साथ ही साथ हम लोग अब आगे इसमें जो भी साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई करेंगे। सर कितना इनाम है? 25,000 इनाम की घोषणा की जाती है।